प्री रेस्ट बेल जो होती है ना, ज़मानत कबल गिरफ्तारी, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो लोग करवाते हैं, देखिए आमतौर पे ये होता है जब आपके ऊपर एफआईआर हो जाए ना और आपको एप्रीहेंशन है कि पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर आपको प्री रेस्ट बेल करवानी पड़ती है, ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवानी पड़ती है। उसका तरीकाकार बड़ा आसान है और अदालत दे भी देती है जल्दी जल्दी। जो अबूरी ज़मानत होती है ना, आप वकील साहब के पास जाएं, जाकर बताएं कि जनाब ये देखें मुझ पर एफआईआर हो गई है, तो एफआईआर थाने में खुद ना लेने जाएं। आमतौर पे थाने में खुद देने जाओगे तो आप एफआईआर है, पुलिस वाले पकड़ के आपको रख लेंगे। तो आप डायरेक्ट ही पुलिस उसके पास जाओ, आप वकील साहब के पास, वो खुद ही निकलवा लेंगे एफआईआर। एफआईआर निकलवाइए आपने, वकील साहब के पास मौजूद हैं, आईडी कार्ड आपके पास है, वकील साहब जल्दी से टाइप करके आपकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी प्री रेस्ट बेल दायर करेंगे। जब दायर करेंगे तो वो जनाब जज साहब के पास उसी दिन लग जाती है। उसी दिन अगर लेट दायर करें तो अगले दिन लग जाएगी। तो फौरी तौर पे जब जज साहब के पास आप ज़मानत दायर करते हैं, जज साहब फ़ौरन कहते हैं ठीक है ओके। वो आपका कत्ल का केस हो फिर भी फ़ौरन जज साहब ज़मानत ले लेते हैं, ठीक है फ़लाँ डेट तक ज़मानत इसकी हो गई है, 10 दिन 5 दिन 15 दिन जितनी भी, तो ज़मानत फौरी तौर पे हो जाती है। फिर जज साहब कहते हैं मुचल के जमा करो। मुचल के का मतलब ये था कोई श्योरिटी लेके आओ, किसी बंदे को यार दोस्त को लेके आओ जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, कोई गाड़ी शाड़ी हो, तो वो फिर डॉक्यूमेंट लेके आता है, तो वो जनाब उसकी ज़मानत हो जाती है उस बंदे की। अब ज़मानत हो गई, फिर दूसरी पार्टी को जज साहब नोटिस करते हैं। जो मुद्दई पार्टी होती है जिसने आपके खिलाफ एफआईआर, उसको बुलाया जाता है, पुलिस वालों को बुलाया जाता है कि भाई रिकॉर्ड लेके आए। मुद्दई को बुलाया जाता है कि ये ज़मानत के लिए कह रहा है, इसकी ज़मानत पक्की करें, कंफर्म करें या ना करें, ये फैसला करना है। अब आपके वकील साहब हर तारीख के ऊपर पेश हो रहे हैं और मुलजिम का जिसके ऊपर एफआईआर है, इसे भी हर तारीख पे पेश होना पड़ता है। तो हर तारीख पे वकील साहब भी जाते हैं, मुलजिम भी जाते हैं, अदालत में पेश होते हैं। दूसरी पार्टी को नोटिस गए, मुद्दई भी आता है, उसके वकील साहब भी आ जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं। फिर दोनों पार्टीज़ को सुन के फैसला किया जाता है ज़मानत का कि इस बंदे को जो ज़मानत दे रखी है मैंने, जज साहब फिर फैसला करते हैं इसको कंफर्म कर दूं या खारिज कर दूं, डिसमिस कर दूं। ये दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो हो जाए किसी बंदे की ज़मानत कंफर्म नीचे से, आपने प्री रेस्ट बेल मूव की है जनाब सेशन कोर्ट में, तो सेशन जज साहब ने या एडिशनल सेशन जज साहब ने वो आपकी कंफर्म कर दिया कि जी पक्की करता हूँ ज़मानत, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, पक्की होगी नीचे से। अगर खारिज कर दें तो डिसमिस करता हूँ, फिर आपका स्टेटस वही है, एफआईआर के बाद आपकी ज़मानत तो अब नहीं है, खारिज हो चुकी है। पुलिस वाले फिर कोशिश करते हैं इस बंदे को अरेस्ट कर लें, लेकिन जो होशियार लोग होते हैं वो अरेस्ट नहीं होते। वो जब जज साहब कहते हैं जी खारिज करते हैं इसकी ज़मानत तो नहीं लेते हम, फिर क्या होता है वो बंदे जल्दी से उस अदालत से निकलते हैं, निकल के तो थोड़ा सा गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, ताकि वो अगला फोरम अवेल करें, हाई कोर्ट के अंदर जा सकें। फिर हाई कोर्ट में किसी वकील साहब से रब्ता करके कहते हैं सर हमारी ज़मानत नीचे से रिजेक्ट हो गई है, अब हम हाई कोर्ट में दायर करना चाहते हैं। आप वो वाला आर्डर लेके जो जज साहब ने खारिज किया है, हाई कोर्ट के अंदर सेल करते हैं, हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त देते हैं ज़मानत की। हाई कोर्ट भी जाते ही पहली तारीख पे कहते हैं ठीक है ज़मानत है आपकी जनाब, 5 दिन 10 दिन 15 दिन जितना भी, वो ज़मानत आपकी पहले दिन ही हो जाती। फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, घूमें फिरें, जाके पुलिस वाले से मिलें, शामिल तफ्तीश हों। फिर उसी तरह हाई कोर्ट भी नोटिस भेजता है। हाई कोर्ट कहता है जनाब नोटिस भेजो मुद्दई पार्टी को जिसने एफआईआर करवाई है, पुलिस वालों को भी बुलाओ। हर तारीख पे मुलजिम भी पेश होता है, उनके वकील साहब भी, दूसरी पार्टियां भी आती हैं, वो भी वकील करती हैं, बहस मुबासा होता है। फिर हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, जस्टिस साहब, वो फैसला करते हैं इसकी ज़मानत कन्फर्म होनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी इसको इंटरम बेल ग्रांट की हुई है, इसको कन्फर्म कर दें या इसको खारिज कर दें। तो वो बहस के बाद फिर जज साहब दोनों पार्टीज़ को सुन के सेटिस्फाई हों तो उसको कन्फर्म कर देते हैं, अदरवाइज खारिज करते हैं हाई कोर्ट से भी। फिर होशियार पार्टी वो जल्दी से निकल जाती है, पकड़े नहीं जाते, पुलिस वालों के हाथों में नहीं आते, फिर भाग के जाके सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि जाके दरख्वास्त दी आपने ज़मानत की और सुप्रीम कोर्ट के हाँ वेलकम अभी करते हैं, नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं तो वो फिर टाइम लग जाता है, कई महीने लग जाते हैं, और इतने महीनों में जब तक इंटरम बेल भी नहीं ना मिलती आपको, फिर आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस वाले मिले हुए हैं आपसे, को खुश हैं आपसे बहुत ज़्यादा, फिर पुलिस वाले कहते हैं नहीं जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दायर करने से कोई ऐसी चीज़ नहीं पैदा हो जाती कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, लेकिन नहीं पकड़ते, थोड़ा रिलीफ दे देते हैं। तो बहरहाल अच्छी बात है। ये मैं भी इस हक में हूँ
किसी बंदे पे एफआईआर हो जाए उसे अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, शामिल तफ्तीश अगर हो रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है, उसको सज़ा होती है तो सज़ा होगी तो वो काट लेगा। पहले उसको अरेस्ट करना, उसको बंद रखना, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं। हाँ, अगर एप्रीहेंशन हो, ये बंदा जनाब अगर इसकी ज़मानत ले रही है, भाग जाएगा, मुल्क से भाग जाएगा, इतना बड़ा ऑफेंस इसने किया हुआ, फिर उसकी ज़मानत नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज़ ले लेनी चाहिए। तो ये था थोड़ा सा प्री अरेस्ट बेल के बारे में, ज़मानत कबल गिरफ्तारी के बारे में, कैसे करवाना है, कहाँ से भागना है, क्या करना है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।